आईडी से ज्वाइन हो जाएंगे लड़की के भाई, तब उनसे कंटिन्यू करेंगे। तो प्रिया का भी जो हुआ था यूनिवर्सिटी का किस्सा है, वो सेक्सुअल हरासमेंट का किस्सा है। और उसमें भी क्या हुआ था, और इन दोनों केसेस में एक सिमिलैरिटी है, दोनों को क्लियर कट जो है कागजी तौर पे ना झूठा करार देके, इनफैक्ट जो है वो लड़की पे ही जो है इल्जाम लगा दिया कि पैसे के लिए झूठ बोल रही है, या फिर खामखा जो है माहौल क्रिएट कर रही है, ड्रामा कर रही है, सीन क्रिएट करना चाह रही है इस तरीके से। तो प्रिया तुम अपना एक बार आप शॉर्ट में तुम बताओ कि तुम्हारे पे किस आधार पे जो है ना तुम्हारे केस को झुटलाया गया था, किस आधार पे उन्होंने बोला कि तुम्हारी जो कंप्लेन है वो गलत है। ज्योति, बात यह है कि हम जो लड़कियां हैं, हमारे हमारे पास राइट्स हैं, ठीक है, लेकिन हमें ना राइट इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम उस फील्ड में है ही नहीं कि जहाँ पर सब चीजें हम डेली बेसिस पर उनको यूज कर पाए, ठीक है, क्योंकि हमें देखा जाता है कि या हम घर पर होते हैं या किचन में होते हैं, दो जगह होते हैं। अगर हम पढ़ने भी जाते हैं तो हमारी एक लिमिटेशन होती है कि आप अगर पढ़ने जा रहे हो तो आपको रूम से घर, घर सॉरी क्लास से घर, अगर आप बाहर जा रहे हो तो फिर पेरेंट्स अलग अलग कंडीशंस लगाते हैं। लेकिन जैसे कि हम देखते हैं जब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाते हैं और जब आप पीएचडी स्कॉलर होते हैं तो आप अवेयर होते हैं, ठीक है, आपको पता होता है आपके राइट्स क्या हैं, सही गलत क्या है, और तब हम आपको तब हम अपने आप को ना एज ए ह्यूमन बीइंग समझने लगते हैं कि अब तो हम बड़े भी हो चुके, स्कॉलर भी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी हैं। और फिर मैं खुद बिम स्टडीज की स्कॉलर हूँ, तो राइट्स के बारे में मुझे दूसरी लड़कियों से ज्यादा पता है, ठीक है, जो हम दिन रात पढ़ते हैं, मेरा काम भी उसी पर है। तो जब आपके साथ गलत होता है ना, तो जो अदर लड़कियां हैं उससे ज्यादा आपको गुस्सा आता है, क्योंकि आपको सारी चीजें पता है, आपको पता है कि जो पितृसत्ता है वो कैसे काम करती है। तो उस दिन यही था कि मैं उस दिन को नहीं भूलूंगी। 18 अप्रैल था। मैं रेगुलर जैसे जाती हूँ योगा क्लास के लिए, जो भी मेरा रूटीन था मॉर्निंग का। अभी देखो कैंपस के अंदर ये चीजें हुई थी, ठीक है। तो उस टाइम 3 लड़के बाइक पर जा रहे थे, एक ने मेरे संग बहुत बदतमीजी की, मतलब इशारेबाजी की, ठीक है, और बहुत गंदी हरकतें की उसने। तो अब ये देखिए कि वहां पे कैमरा था, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हो गई ना कि जब कोई एक लड़की होती है, जैसे कि कोई लड़के ने उसको मतलब आई कांटेक्ट करके कुछ गलत इशारा किया, तो उसी लड़की डर जाती है। और जब हम लोग क्या, हमें पता है कि कैसे हैंडल करना है, हम क्या करते हैं, हम लीगली स्टेप की तरफ भागते हैं, जबकि वो लड़की क्या होगी, घर की तरफ भागेगी, या फिर वो रोना धोना, जिस तरीके की चीजें आ जाती हैं। लेकिन वही चीज मेरे साथ थी कि चलो इसने ये चीजें हरकत की है, और वहां पे कैमरे लगे हुए थे, तो मुझे ऐसा लगा चलो इसमें तो आया होगा, तो भाई मैं क्यों अपना मतलब कि क्यों वहां से जाऊं। मैं स्कीपिंग कर रही थी तो मैंने बोला पूरा कर लेती हूँ, कैमरे में होगा। तो अपने स्कीपिंग पूरा करके, हाँ, स्कीपिंग ऐसा नहीं था कि मैंने देखा नहीं था कि वो लड़के कौन है क्या है, बस इतना पता चल गया था कि ये उस डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, क्योंकि वो उस टाइम वहां पर वॉलीबॉल खेल रहे थे, उसी डिपार्टमेंट के बच्चे खेलते हैं, उनकी रूटीन है। उसमें से 3 लड़के में, उसमें से लास्ट लड़के के पास वॉलीबॉल था, तो मैं समझी इस डिपार्टमेंट का है, पकड़ लूंगी मैं कैमरे में। तो वही चीज था कि मैं गई, फिर रास्ते में एक टीचर मिली, उनसे पूछा कि मैम ऐसे ऐसे 3 लड़के निकल, उन्होंने ही मेरी हेल्प की थी उस लड़के को आइडेंटिफाई कराने में। तो मैं कंप्लेंट करने गई। अब ये देखिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक मुझे मतलब कि जो मेल प्रोफेसर है उनके सामने पूछा जाता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे से डिस्कशन किया जाता है। तो उस टाइम भी मैं बहुत नॉर्मल थी, मुझे लगा उस लड़के को बुलाएंगे, वो सॉरी बोलेगा, दैट्स इट, इतना ही चाहिए था मुझे। ऐसा मतलब ऐसा नहीं था कि मैं उसका कुछ करियर वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना चाहिए था मुझे कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बेशक एक एरिया होता है कि जो हमारे बाहर होता है, जहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ हम कर सकते हैं। तो हम तो मैंने वही कोशिश करी कि चलो, और वो ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब एक लड़की से बिहेव करना नहीं आता,
है ना। तो फिर क्या बच्चा क्या पढ़ने आया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो ये लेकिन चीजें, किस बेसिस पे तुम्हारी कंप्लेन को नकारा हाँ गया था? हाँ, वो हम्म। बेसिस यही था कि मुझे लगा कि कैमरे में वो चीजें आई हैं, लेकिन वो एंगल कैमरे में नहीं आया था। जबकि हम्म। मैंने उनको, जब मैं उनसे, हाँ, जब मेरी मीटिंग हुई, उनसे बात हुई थी सेकंड टाइम, जब मीटिंग हुई थी, जब मुझे बुलाया गया था, तो मैंने उनसे यही बोला था कि कैमरा है, आप देख लीजिए। अब जब मुझे पूरा विश्वास था कि कैमरा वहां पे है, तो जो भी उसने बदतमीजी की है वो आया होगा, तो मैंने ही उनको बोला कैमरे। लेकिन गलती क्या हो गई कि मुझे इस चीज का आइडिया मुझे नहीं है, इस चीज का कि कौन सा एंगल कवर करेगा, कितनी दूरी का एंगल कवर करेगा, मुझे नहीं पता इस चीज के बारे में। ठीक है, तो वहां पर वो उन्होंने क्या किया कि मुझे उस जिस दिन 18 को और 19 को उन्होंने मुझे बुलाया, 19 को बुलाया था। तो वहाँ पे एक, देखो फर्स्ट टाइम सारे मेल टीचर थे, सेकंड टाइम जिस दिन मेरे साथ हुआ था उस दिन मेल टीचर ने मेरे से डिस्कशन किया था। फिर उसके बाद जो 19 तारीख को मुझे बुलाया गया, मेरे पास कोई लीगली नोटिस नहीं, कोई ईमेल पे किसी तरीके का कुछ नहीं, बस एक कॉल करके मुझे बुलाया गया। वहां पर एक फीमेल टीचर थी, बाकी 10 से 12 मेल टीचर्स थे। उन्होंने मुझसे पूछा कैसे हुआ, क्या मतलब किस तरीके की चीजें हुई, कैसे किया, आपको कैसे लगा कि वो गलत हरकत है, इस तरीके की चीजें उन्हें पूछा। तुम क्या चाहती हो, ये वो। तो मैंने बोला सर देखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि वो एक लड़का, वो बीएड का लड़का है, ठीक है, हम्म। अगर वो आगे टीचिंग करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, वो किस तरीके का, वहाँ पे लड़कियां भी होंगी, किस तरीके का बिहेव होगा उसका। मैं चाहती हूँ कि अपनी चीजों को समझे। नहीं सर, जब मुझे पूछ रहे थे ना कि तुम्हें कैसे लगा कि वो गलत हरकत हो सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है, तो मैंने बोला, उस टाइम मैंने बोला कि कैमरा है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद मुझे शाम को उन्होंने 5 बजे के आसपास मुझे फिर उन्होंने इन्फॉर्म किया कि आप आ जाइए। अब देखिए कि ऑफिशियली जो टाइम होता है वो 5 बजे तक ही होता है। उन्होंने मुझे 5 बजे मुझे बुलाया वहां पर, ठीक है, तो वहां हाँ, पर हाँ। तो देखो, जहां तक समझ आ रहा है ना, क्या हुआ कि सिर्फ कैमरे का एंगल रॉन्ग होने की वजह से, सिर्फ एक चीज रॉन्ग की होने वजह की से वजह से तुम्हारे पूरे सब केस को फेक तुम्हारे बता झुठला दिया। दिया गया। हम्म। इसी तरीके से होता है, क्यों? क्योंकि लॉ भी यही कहता है कि जब तक पूरी तरीके से, स्पष्ट तरीके से क्लियर ना हो जाए, या फिर क्या होता है इन्वेस्टिगेशन में, अगर एक भी ऐसी चीज मिल गई जिसे प्रूव नहीं हो पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो घटना नहीं हुई हो सकता और भी पहलुओं की जांच करने की जरूरत थी। लेकिन हुआ क्या कि ज्योति, प्रिया के खिलाफ भी ज्योति, एक माहौल ज्योति, बनाने की कोशिश करी। इनफैक्ट पर्चियों में भी सिर्फ ये लिख दिया गया, कागजी तौर पे भी, जैसे तुमने मुझे भेजा था वो पूरा जो ऑफिशियल जो स्टेटमेंट जो तुम्हारे कॉलेज वालों ने डाली थी, कि इसका कोई बेस नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं आया, कैमरे में कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ, इसीलिए प्रिया जो है वो ये केस झूठा है। जबकि ये कितना प्रॉब्लमेटिक चीज है कि आप सिर्फ एक बेसिस पे उसको पूरा नकार दे रहे हो। ज्योति, सबसे बड़ी चीज ये थी कि आप कोई कोई भी है होगा, जैसे कि मैं तुमसे कुछ मतलब कि ऐसे मैं बिहेव कर जाऊं तुमसे, ठीक है, रूडली बिहेव कर दूं कुछ हो, तो लास्ट में जाकर मुझे फील होता है, मैं बोलूंगी चलो ज्योति सॉरी, थोड़ा माइंड ऐसे डिस्टर्ब था, हम्म। ठीक है। अगर हमसे गलती होती है हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, मैं तो इसका मतलब नहीं कि तुम्हें मैं ये बोल दूं कि नहीं तुम्हें लीगली जेल जाओ। मेरी उधर डिमांड तो देखते, मैं क्या चाह रही थी, मैं उससे सॉरी सुनना चाह रही थी, ठीक है। हाँ। मैं चाहती थी कि वो आके सॉरी बोले इतना। लेकिन जो यूनिवर्सिटी के हैं, और मैं बोलूंगी कि सीरियसली हर कोई मेल डोमिनेट है, जो औरतें हैं वो खुद मेल की तरह ही माइंड। जबकि जब उन्होंने ऑफिशियल टाइम पर ऑफ हो गया था, तब उन्होंने मुझे बुलाया, वहां पे सिर्फ एक टीचर थी फीमेल। उन्होंने भी मुझे धमकाया, किसके कहने पे कर रही हो, तुम पे, तुम्हें मानहानि का केस हो जाएगा, तुम जैसी लड़कियां लड़कों को बदनाम करते। अब देखो ना, सबसे बड़ी ज्योति इस केस में सबसे बेकार चीज है, मेरे को 4-5 महीने मुझे बुलाया गया, मीटिंग में बुलाया गया, वो लड़का सिर्फ 2 बार आया। उसने एग्जैक्टली। एक यहाँ पे उसने 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 समर वेकेशन अपने घर चला के बिना इन्फॉर्म किए, मैं अपने घर नहीं गई हूँ। मेरी यहाँ पे मेंटली, मैं दवाइयां खा रही हूँ, हॉस्पिटल के चक्कर काट रही हूँ, मेरे पैर में भी फ्रैक्चर हो गया था, ठीक है, मैं चल नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे लगा कि मैं इस लड़ाई को लड़ूंगी। मैं मुझे एक और ये पॉइंट, फील हुआ। अब यहाँ पे जो हम सेकंड पॉइंट समझ रहे हैं, जो सब सुन रहे हैं उनके लिए सेकंड पॉइंट ये है। पहला मैंने ये पॉइंट बोला था कि उनको कुछ भी ऐसा मिलता है जिससे वो प्रूव नहीं कर पाते तो वो उसको सिंपली झूठा केस बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, जैसा कि अभी प्रिया ने बताया ना, पूरी इन्वेस्टिगेशन को ना विक्टिम सेंट्रिक कर देते हैं, यानी कि जिसने कंप्लेन की है उसी से सवाल जवाब किए जाएंगे, उसी को कुरेदा जाएगा। जबकि होना ये चाहिए, जिस पे इल्जाम लगा है उससे भी आप बराबर सवाल जवाब कीजिए, अपनी तरफ से और चीजें आप निकालिए, जांच पड़ताल कीजिए। लेकिन
लेकिन यही जो है क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन या जो भी पूरा प्रोसेस होता है ना किसी कंप्लेंट की जांच करने का, वो ऐसा बना देते हैं कि विक्टिम का ही ट्रिपल हरासमेंट होता है, उन्हीं से सवाल होते हैं, उन्हीं को कटघरे में ले लिया जाता है, जबकि जिसपे इल्जाम लगा है उस पे भी तो होना चाहिए, उसके साथ भी प्रॉपर क्वेश्चनिंग आंसर्स होना चाहिए। अगर वो होने लगे तो बहुत सारी चीजें निकल कर आ सकती हैं, क्योंकि इंसान कब तक झूठ बोलेगा, कितना झूठ बोलेगा, आप उनसे भी तो चार सवाल कीजिए। और मतलब ज्योति की ये भी देखिए ना कि मुझे नहीं पता था। अब तुम ये सोचिए कि कोई मेल टीचर आपको इस तरीके से डराए, किसके कहने पे कर रहे हो, कि सॉरी फीमेल टीचर आपको डराए, जबकि आपका सहारा ये होता है कि एक फीमेल आपको समझेगी। ठीक है, मेरे केस में मुझे किसी फीमेल ने नहीं समझा। जो टीचर मेरे सपोर्ट में थी वो रात तक उनका फोन आ जाता है कि ये तुम झूठ बोल रही हो, बच्चे ऐसा कर नहीं सकते, मैं उन्हें जानती हूँ। ठीक है, वो जो जिन्होंने पहचान दी थी, मुझे बताया था, वो मेरे सपोर्ट में थी। रात तक उनका कॉल आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तुम क्यों बच्चों को फंसा रही हो। ठीक है, रात तक आता है। राइट। मतलब ये होता है कि रात में मुझे 2-3 कॉल आ जाते हैं कि वो केस वापस ले लो, फलाना ठिकाना, इस तरीके की चीजें। ठीक है, लेकिन मैं कभी भी, मुझे नहीं पता था कि एकेडमी किस तरीके से काम करती है। जो प्रशासन है वो लड़कियों को नहीं होता, जो अपने माँ बाप ही नंबर नहीं थ्री होते वो लड़कियों को पॉइंट क्या होंगे। नहीं, अब हमें यहाँ पे नहीं, नंबर वही गलत। अब यहाँ पे नंबर 3 पॉइंट आ गया, जो प्रिया ने बहुत अभी इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट बोला कि चारों तरफ से प्रेशर लड़की पर आ जाता है कि वो कंप्लेन को वापस ले ले या वो ही माफी मांगे। और ये भी बहुत कॉमन पैटर्न है, ये जो तीनों चीजें अभी प्रिया ने बताई है ना, ये भी कॉमन पैटर्न है कि कोई लड़की कंप्लेन भी करती है ना तो वापस लेने का उसी पे प्रेशर बनाया जाता है। कई बार तो पैसे लेके रफा दफा कर दो, कई बार वैसे ही सोशल प्रेशर बनाया जाता है। ज्योति ज्योति और सबसे इस बड़ी वाली चीज कंप्लेन में भी एक ये मिनट थी कि प्रिया, मेरे। एक मिनट एक मिनट हाँ, एक मिनट, महेंद्रगढ़ वाली कंप्लेन जो है ना उसमें भी यही हुआ, उसमें भी सेम पैटर्न हुआ कि लड़की पे ही प्रेशर बनाने लगे कि कंप्लेन वापस ले लो। और एक बार जब लड़की ने कंप्लेन वापस ले ली, कागजों में क्या आ गया, कंप्लेन वापस ले चुकी है, कंप्लेन चली गई है। अब ये भी वो झूठे केसेस में काउंट हो जाता है, जहां विक्टिम को पीछे हट गई किसी मजबूरी में, किसी दबाव में या किसी और वजह से, डराया धमकाया गया, दबाव बनाया गया या कुछ भी, वहां भी जो क्या है ना, ये जो सो कॉल्ड मेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं या जो बात करते हैं कि लड़कियां झूठे केसेस करती है, फेमिनिज्म तो कुछ नहीं होता है, फलाना ठिकाना, तो ये भी इनका एक मेन पॉइंट होता है कि बहुत सारे फेक केसेस होते हैं। लेकिन अगर आप डेटा और स्टैटिस्टिक्स को खंगालोगे ना, तो ये बहुत सारे केसेस जो है वो होते हैं। अगर विक्टिम पीछे हट गया, इसका मतलब आप ये तो नहीं कह सकते कि वो फेक केस हो गया, बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके। और यही जो दबाव बना के कंप्लेन को वापस लेवा लेना विक्टिम से, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। अब बोलो प्रिया। ज्योति देखिए, अब सबसे जो मतलब मैं इसमें समझूंगी कि कि इस जो मेरे वाला जो केस था इसमें जो मुझे एक तो ये था कि जो तुम बात कर रहे हो तो कि वापस ले लिया, तो एक बार मैंने बताया था ना कि मैंने जो इस तरीके से टीचर ने मुझे डराया था, अनऑफिशियल टाइम पर मुझे बुलाया था यूनिवर्सिटी में। ठीक है, हाँ। मुझे बुलाया। हाँ, उसमें सिर्फ एक ही टीचर थी फीमेल, जिन्होंने मुझ पे ही आरोप लगाया, मतलब मेरे ही करेक्टर को कि किसके कहने पे कर रहे हो, क्या है तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा और कमेटी बैठेगी फलान। उस टाइम मेरे ना 3 महीने से फेलोशिप नहीं आ रही थी, और मेरा पूरा घर से मेरा कोई सपोर्ट नहीं है। मैं अब सोचो कि जो मानहानि का केस है, मैंने बोला ना कि हम लड़कियां ना, हमें जानकारियां बहुत कम होती हैं। ठीक है, हमारे पीछे कोई नहीं होता है। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि मैंने सोचा था कि वो लड़का आके सॉरी बोलेगा और ये लोग तो मेरे ऊपर ही केस करने के वो कर रहे हैं। उन्होंने बोला ऐसे ऐसे लिखो कि तुम्हें गलत फहमी हो गई थी। मेरा माइंड उस एग्जैक्टली। टाइम बंद हो गया, मेरे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। बेशक तुम बोल सकते हो कि बड़ी हो गई है, ये क्या करने, भाई कुछ नहीं होता उस टाइम। मुझे पता है ना किस तरीके की चीजों का हम टॉर्चर झेलते हैं। बार बार आपके पास ही फोन आते हैं, 50 लोग आपसे ही पूछते हैं, कोई उसके पास नहीं जाता। ठीक है, तो मेरा एग्जैक्टली। पूरा माइंड बंद हो गया। उन्होंने मेरे से लिखवाया, बोल लिखो कि तुम्हें गलतफहमी हो गई थी, ये सब चीजें। लेकिन तब भी मैंने उसमें ये लिखा था कि जो मेरे साथ हुआ है उस वीडियो में नहीं है। ठीक है, और बहुत सही चीज और किया। जो थी लेकिन एक चीज इतनी जो थी। इतनी समझ और इतनी हिम्मत भी है ना, लड़कियां नहीं कर पाती है। अच्छा प्रिया, जो दूसरा बंदा है ना जो ज्वाइन करेंगे अपनी कहानी बताएंगे, वो भी वेट कर रहे हैं, तो हम इसको 2 मिनट में रैप अप करते हैं। आई थिंक तुम्हारे वाले केस के ना हमने जो 3-4 पहलू समझे ना, वही सेम पैटर्न ना आपको जो भी देख रहे हैं ना, आप प्लीज रीज्वाइन करिएगा। मैं ये लाइव क्लोज करके एक बार दोबारा स्टार्ट करके, एक और जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ का है केस, वो जो है लड़की का भाई आपसे बात करेगा और वो बताएगा कि किस तरीके से उनके केस को जो है झुटलाने की कोशिश की गई। अभी प्रिया का केस आपने देखा कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी एक बहुत मतलब एक एक्टिव
एजुकेटेड और जिसे कहते हैं ना जागरूक जो स्थल माना जाता है, एरिया माना जाता है, वहां पे भी इस तरीके से हो सकता है, होता है, इनफैक्ट बहुत होता है। तो वहां पे भी अगर इस तरीके से हो सकता है। और दूसरा जो केस है जो अभी जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, वो है महेंद्रगढ़ के एक एरिया के का केस है, सेक्सुअल हरासमेंट बाय फादर का केस है, पिता द्वारा यौन शोषण का केस है, जिसको जो है पूरा पुलिस प्रशासन, सरपंच, समाज, सबने पूरा कोशिश की कि उसको कागजों में झूठा केस बनाकर कर दिया जाए, कर भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो डटे रहे, अड़े रहे। हम दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं ऐसी लड़की के भाई के साथ, उस लड़की के भाई के साथ हम ज्वाइन कर रहे हैं दोबारा। अभी हम इस वाले जो लाइव को क्लोज कर देंगे, क्योंकि इस वाले लाइव में लड़की के जो ब्रदर है वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो हम रीस्टार्ट करते हैं। प्रिया के केस में हमने जो 3-4 चीजें देखी वो बहुत ही कॉमन पैटर्न है। जरा सी इंक्वायरी या हल्की फुल्की इंक्वायरी या टूटी फूटी इंक्वायरी कंडक्ट की, केस को झूठा बता दिया। दूसरा जो पॉइंट प्रिया ने बताया, प्रेशर बनाया लड़की पे कि तू ही कंप्लेन वापस ले ले। और भी जो चीजें जो प्रिया ने जो बताई थी कि पूरा माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि तू गलत सोच रही है, या उस पे दबाव बनाना कि तू ऐसे लगता है कि तुझे गलत फहमी हो गई थी। तो इस तरीके से जो होता है ज्योति, केसेस को एक चीज फेक मतलब बताने की दो चीज कोशिश मैं करते जोड़ना हैं। दो चीज जोड़ना हाँ। चाहूंगी कि मेरे जब मैं नहीं मानी, जब मैंने दोबारा लेटर लिखा कि उन्होंने प्रेशर में मेरे से सब लिखवाया था, तो मेरे घर तक एक लेटर गया था, जबकि लड़की के इन्फॉर्म करने का क्या मतलब बनता, लड़की के इन्फॉर्म करना चाहिए था। मेरे घर पे लेटर गया कि लड़की कैसे हार मान ली। सेकंड ये, 3 महीने बाद मुझे पता चला था कि घटना के एक दिन बाद उस लड़के ने माफी मांग ली थी, जो उसने किया था, उसने लेटर दे दिया था माफी मांगकर प्रॉक्टर को, और वो मुझे 3-4 महीने बाद पता चला। सोचो, मतलब ये जानबूझ राइट, के हरास कर रहे हैं। जानबूझ के हरास कर रहे हैं, एग्जैक्टली। थैंक यू प्रिया, टाइम दिया, हमने तुम्हारे केस के बारे में बात की है, और इसमें काफी कुछ पैटर्न नजर आए। तो जो भी देख रहे हैं शायद उनको ये चीजें समझ आ रही होंगी कि किस तरीके से सो कॉल्ड फेक केसेस बनाए जाते हैं। तो अभी हम इस स्पेस को क्लोज करते हैं, दूसरा स्टार्ट करते हैं। उसमें हम एक दूसरे केस के बारे में बात करेंगे जिसको भी झूठा बनाने की कोशिश की गई थी। ओके प्रिया। थैंक यू।